नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार बैरसी हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनमें से 1% जो है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या बिहार है, उत्तर प्रदेश है, किसी भी प्रकार का बोर्ड है उसमें इस बिंदु से 1% जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अपना जो बिंदु है वो है ऑक्सीकरण व अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी तत्व में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी यौगिक के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो अपना जो बिंदु, पहला जो बिंदु है वो है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में अपन एक समीकरण लिख सकते हैं, ओ को हम जो है वो कार्बन के साथ जब जोड़ते हैं, यानी कार्बन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का ऑक्सीजन ने ऑक्सीकरण कर दिया। तो ये जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसके विपरीत अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। उसका उदाहरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया करवाएं, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये जो कॉपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट जाती है और हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का हटना जो अपचयन हो गया। इस प्रकार से ये जो दोनों है वो विपरीत वर्ड है। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से ऋण विद्युतीय तत्व के जुड़ने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के साथ, जैसे ये यहाँ पे एक पदार्थ है, इसके साथ अगर मान लीजिए ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है तो ऋण विद्युतीय जब तत्व जुड़ जाता है तो क्लोरीन, आप जानते हो कि ऋण विद्युतीय तत्व है, यहाँ पे क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे आयरन की जो संयोजकता है वो +2 है और यहाँ पे संयोजकता जो है हो गई +3 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लोरीन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है। तो यदि किसी पदार्थ के साथ ऋण विद्युतीय तत्व अगर जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। यहाँ पे जो है वो आयरन क्लोराइड के साथ एक क्लोरीन और जुड़कर यहाँ पे जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने के कारण क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसके विपरीत है, धन विद्युतीय तत्व अगर जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो धन विद्युतीय तत्व का यहाँ पे उदाहरण है कि आयोडीन है, अगर उसके साथ मरकरी जो है वो धन विद्युतीय तत्व है और ये जब इसके साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आयोडीन का जो है वो अपचयन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आयोडीन के साथ मरकरी जो है वो धन विद्युतीय तत्व जुड़ गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर हाइड्रोजन हट जाता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है और इसकी जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस आयोडीन से हाइड्रोजन हट रहा है। इस आयोडीन के साथ जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, इधर नहीं है। तो आयोडीन का जब हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हो गया? आयोडीन का यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसके विपरीत अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो अपचयन हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, सोडियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्राइड अपने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन जुड़ने के कारण इस सोडियम का क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो दो बातें होगी, हाइड्रोजन के हटने को अपचयन कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व के जुड़ने को अपचयन कहते हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहते हैं। इसका अगर ऑपोजिट देखें तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट अगर बिंदु पर चर्चा करें तो धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता बढ़ना। कोई धन विद्युतीय तत्व है, अगर उसकी संयोजकता बढ़ जाती है तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है जो आयरन की है वो +2 है,
यहाँ पे देखिए आयरन की जो संयोजकता है वो +3 होगी। तो इस प्रकार से अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है या धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है तो हम उसे यह कहते हैं कि उस तत्व का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या हुआ, धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता का बढ़ना। एक उदाहरण तो वो है। इसका एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि इस अभिक्रिया के अंदर जब हम फेरस सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं फेरस सल्फेट जो है ये फेरस सल्फेट है, और इसकी जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जिंक की संयोजकता 0 है, और जब इसके साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पे देखोगे कि जिंक की संयोजकता है +2, यहाँ पे थी 0, तो 0 से +2 होने के कारण ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी संयोजकता बढ़ गई। तो संयोजकता बढ़ने से ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे जो जिंक का है वो ऑक्सीकरण हो गया, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो, या आप यूं समझ सकते हो कि यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, सल्फेट। सल्फेट ऋण विद्युतीय तत्व है, आप जानते हो रेनाइन है, रेनाइन होता है, SO4 जो है वो रेनाइन होता है। तो सल्फेट जो है वो क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। तो सल्फेट जब है वो इसके साथ जिंक के साथ जुड़ गया सल्फेट, तो उससे क्या हुआ, हो गया जिंक का ऑक्सीकरण हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जिंक की जो संयोजकता है वो 0 से +2 हो गई, तो संयोजकता बढ़ने के कारण क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से इसका अगर ऑपोजिट हम उदाहरण देखें कि संयोजकता में कमी हो जाना, संयोजकता में कमी होने का उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है वो आयरन ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो कि ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड कह सकते हैं। तो फेरिक क्लोराइड जो है वो फेरस क्लोराइड में बदल रहा है। फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड का क्या चक्कर है, जब संयोजकता कम होती है तो हम उसके अंत में अस लिखते हैं, और जब संयोजकता बढ़ जाती है तो हम उसके अंत में इक लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संयोजकता ज्यादा है, यहाँ पे संयोजकता ज्यादा है। यहाँ पे मैं चलो भाई इधर उदाहरण लिख देता हूं, ये है FeCl3, और फेरिक क्लोराइड की जब H2S गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, जब आप मूलक का परीक्षण करते हो तो उसमें ये अभिक्रिया अपन संपन्न करवाते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपका फेरिक क्लोराइड है वो फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, HCl गैस प्राप्त हो जाती है, सल्फर जो है वो अलग हो जाता है। तो आप देखोगे कि इसकी संयोजकता में कमी आ गई। संयोजकता में कमी कैसे आ गई, यहाँ पे +3 थी, यहाँ पे +2 आ गई। तो यहाँ पे अपना बिंदु लिखा हुआ है, संयोजकता में कमी जब आ जाती है तब अपचयन हो जाता है। यानी किसी भी तत्व की अगर संयोजकता घट जाती है तो अपचयन, संयोजकता जब बढ़ जाती है तब क्या हो जाता है, तब ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना बिंदु आता है धन विद्युतीय तत्व का विस्थापन। अगर धन विद्युतीय तत्व हट जाता है तो क्या हो जाता है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे जब पोटेशियम आयोडाइड की क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड जो है प्राप्त होता है, आयोडीन जो है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, इस पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम अलग हो रहा है, यानी धन विद्युतीय तत्व अलग हो रहा है। तो इस धन विद्युतीय तत्व के हटने के कारण यहाँ से आप देखोगे कि इस बिंदु से, अगर इस बिंदु पर अपन अगर विचार करें तो यहाँ पे सिर्फ आयोडीन है और यहाँ पे जो है पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम आयोडाइड से जब पोटेशियम अलग हो गया, यानी धन विद्युतीय तत्व अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण जो है वो हो चुका है। तो इस प्रकार से हम इस ऑक्सीकरण को समझ सकते हैं, मतलब धन विद्युतीय तत्व का विस्थापन हो जाना। अगर उसकी ऑपोजिट बात करें तो ऋण विद्युतीय तत्व का विस्थापन हो जाना अपचयन है ना। तो ऋण विद्युतीय तत्व के विस्थापन का उदाहरण मैंने पहले भी लिख दिया है, फिर भी लिख देता हूं, जैसे कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे जो है वो आप जिंक की क्रिया करवा सकते हो, फेरस की क्रिया करवा सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कॉपर और प्लस जो है वो यहाँ पे फेरस सल्फेट अपने को प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉपर के साथ यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ऋण विद्युतीय तत्व हट गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व इसके हटने के कारण कॉपर सल्फेट का जो है वो क्या हो गया, अपचयन हो गया और इसके साथ जुड़ गया, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया।
तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे ये विस्थापन अभिक्रिया है। वैसे विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? वो इसलिए है कि आप अगर एक बिक्कर ले, एक प्रयोग है एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, अगर आप बिक्कर ले और इस बिक्कर में अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालें, नीला तोता जो है वो पानी में उसका सॉल्यूशन मिला के इसमें डाल देते हैं और इसमें हम जो है वो नेल डालते हैं, लोहे की जो है वो कील डालते हैं और इसका रंग जो है वो नीला होता है, नीले रंग का होता है। कुछ समय के बाद में, घंटे आधे घंटे के बाद में जब आप देखोगे तो इसका जो नीला रंग है वो फेड हो जाता है। और फेड क्यों हो जाता है? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। कॉपर सल्फेट के साथ ये जो आयरन है वो रिएक्शन करके यहाँ पे आपको कॉपर अलग कर देता है और फेरस सल्फेट इसके अंदर बना देता है। तो इसके अंदर जो फेरस सल्फेट बन गया, इसके जो तली के अंदर जो है वो आपको कॉपर जो है वो आपको अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप जो है उसमें जिंक के साथ भी क्रिया करवा सकते हो, ये रिएक्शन जिंक के साथ भी करवा सकते हो, जैसा कि मैंने अभी थोड़े समय पहले इसकी रिएक्शन लिखी थी जिंक के साथ। तो जिंक के साथ भी जो है वो विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और आयरन के साथ भी विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आयरन और जिंक दोनों ही जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये लिस्ट रिएक्टिव है, यानी ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को अपने स्थान से हटा देता है, उसके कारण जो है विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। धन संयोजकता बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ये आप देख रहे हो कि सोडियम है और ये सोडियम Na+ बन जाए तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो Na+ कब बनेगा? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण बन जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इसी प्रकार से आप देखोगे कि अगर किसी तत्व की संयोजकता में परिवर्तन होता है, अगर कोई तत्व संक्रमण धातु है तो उसकी संयोजकता में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी +1 संयोजकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। तो इसके कारण क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हो क्लोरीन है। यहाँ पे देखोगे ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन आप जैसे जानते हो क्लोरीन A धातु है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऋण आयन है, यानी इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो ये 2 क्लोरीन के आयन और 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे तो आप देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और इन दोनों के अंदर बंध बन गया। इस प्रकार से जो है वो क्लोरीन की संयोजकता -1 से 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? संयोजकता बढ़ गई और संयोजकता बढ़ने पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो है वो आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। एक ऑक्सीकरण का उदाहरण अगर अपन और देखिए कि यहाँ पे जो है वो ये अपना एक संयुक्त आयन है। इस संयुक्त आयन के द्वारा अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो वो त्याग दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो त्याग दिया जाए, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी संयोजकता जो है +2 थी। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर -1 इसकी संयोजकता होगी। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाते हैं, तब अपचयन की घटना जो है वो घटित होती है। तो अब अपन अपचयन पर विचार करें। तो अपचयन का मैंने जैसा कि बताया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो संयोजकता है प्लस संयोजकता का मान घटना, इसका जो मान घटेगा तब क्या हो जाएगा? तब आपका अपचयन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका एक आयन है, हाइड्रोजन आयन है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या हो गया? इसकी संयोजकता जो है वो कम हो गई। यहाँ पे संयोजकता +1 थी, यहाँ पे 0 हो गई। तो संयोजकता का घटना जो है वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो आयरन का आयन है। ये आयरन का आयरन मान लीजिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसकी संयोजकता में कमी आ जाएगी। यहाँ पे संयोजकता +3 है और यहाँ पे संयोजकता +2 है। तो +3 से +2 होना यानी संयोजकता में कमी होना। तो संयोजकता में कमी होना जो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार से आप एक उदाहरण और देख लीजिए। ये क्लोरीन जो है वो आपका परमाणु है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो इसकी
संयोजकता हो जाती है माइनस Cl-1। यहाँ पे संयोजकता 0 थी और यहाँ पे 0 से -1 होगी, तो संयोजकता में फिर कमी आ गई। तो संयोजकता में कमी आने को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इसी प्रकार से एक जो है वो स्टेनिक और स्टेनस का एग्जांपल देख लीजिए। ये स्टेनिक है और स्टेनिक अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो क्या हो जाएगा, स्टेनस हो जाएगा। तो स्टेनिक का स्टेनस होना भी जो है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। ये जो एग्जाम्पल आप अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था वो ये एग्जाम्पल है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर देगा तो इसकी जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, 1 से जो है वो 2 हो जाएगी। तो संयोजकता में कमी होगी, यानी यहाँ पे जो है -1 थी, है ना, -1 थी, यहाँ पे -2 हो गया। तो संयोजकता क्या होगी, उसमें कमी आ गई। माइनस में जो वृद्धि होती है तो वो कमी होती है। तो यहाँ पे संयोजकता में कमी आने के कारण क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस प्रकार से आपको बात समझ में आई होगी कि अपचयन और आपका ऑक्सीकरण है वो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, यानी एक साथ चलती है ऑक्सीकरण अपचयन। और जब एक साथ चलती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखोगे ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, OXIDATION, और रिडक्शन को REDU, है ना। RED तो ले लिया रिडक्शन से और OX ले लिया ऑक्सीडेशन से। तो इस प्रकार से ये रेडॉक्स शब्द बन गया। तो रेडॉक्स शब्द का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीकरण अपचयन की जब अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स के ये 3 एग्जाम्पल है NCERT की बुक में, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो जिंक ऑक्साइड की जब आप कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जिंक जो है वो अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, इसको 2-3 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे है, कैसे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे इसमें रिडक्शन हो रहा है। पहली बात देखिए, पहली शर्त अपनी क्या है, पहली शर्त अपनी है कि ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, 1 नंबर बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे जिंक की संयोजकता है +2 और यहाँ पे है संयोजकता 0। तो संयोजकता का घटना, संयोजकता का घटना क्या कहलाता है, मैंने देखो इधर लिखा है आपके यहाँ पे संयोजकता में कमी। तो संयोजकता में कमी अपचयन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे संयोजकता में कमी होने के कारण क्या हो गया, इसका जो है वो अपचयन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी है कि ऋण विद्युतीय मूलक का विस्थापन हो जाना। तो आप जानते हो ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व होता है। तो ये ऋण विद्युतीय तत्व यहां से हट गया, तो हटने के कारण क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशन है, उनमें से आप किसी डेफिनेशन से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन ऑक्सीकरण की बात करें, ये रिडक्शन मैंने समझा दिया। तो ऑक्सीकरण में क्या बताया, ऑक्सीकरण में पहली बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ता है, 1 नंबर बात। दूसरी बात क्या बताई मैंने, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना, संयोजकता बढ़ना। यहाँ पे इसकी संयोजकता 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें इसकी संयोजकता में वृद्धि होगी। तो संयोजकता में वृद्धि होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल है। कॉपर ऑक्साइड का भी एग्जांपल है, इसके अंदर कई बुक्स में दिया हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन हो गया। अपन दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे देखो आप जिंक की रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ। ये मैंने रिएक्शन आज कई बार लिख दी है इस वीडियो के अंदर, बहुत बार ये रिएक्शन जो है वो लिखी है मैंने। तो आप देखिए यहाँ पे देखो आप जिंक जो है वो क्या हो गया, संयोजकता में वृद्धि होगी। यहाँ संयोजकता 0 है और इधर जो है वो +2 है। तो संयोजकता का बढ़ना, तो आप देख रहे हो संयोजकता का बढ़ना, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है संयोजकता का बढ़ना। तो संयोजकता का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या आप यूं समझिए कि अगर किसी धातु के साथ अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाता है,
ऋण विद्युतीय अगर तत्व जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने से ऑक्सीकरण हो जाता है ना। यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया, यानी आप जानते हो ये जो सल्फेट जो आयन है वो ऋण विद्युतीय तत्व होता है। तो सल्फेट आयन जुड़ने के कारण इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एक नंबर बात आपके समझ में आ गई, ऑक्सीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद में अपन अपचयन की बात करते हैं। तो अपचयन में देखो यहाँ पे आप देखो कि इसकी संयोजकता है कॉपर की +2, यहाँ होगी 0, तो संयोजकता में कमी आना, ये देखो संयोजकता में कमी आना, तो संयोजकता में कमी आना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का अपचयन कॉपर के रूप में हो गया, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यहाँ पे ऋण विद्युतीय मूलक का विस्थापन, ये ऋण विद्युतीय मूलक है ये देखिए, और ये यहाँ से कॉपर से अलग हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, इसका जो है वो अपचयन हो गया। तो जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो गई, इसे अपन अर्ध अभिक्रिया के रूप में भी आप लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक है वो बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, और यहाँ पे जो है वो कॉपर सल्फेट जो है वो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, इसे हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए अंतिम एग्जाम्पल है, इस अंतिम एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो यदि आप मेरे वीडियो पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे आप देखोगे इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, आप इसको अलग करके भी ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से ऑक्सीजन हटना है, तो ऑक्सीजन जब हटता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। दूसरी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है वो आयरन की संयोजकता आप कितनी देख रहे हो, +3 देख रहे हो, और यहाँ पे संयोजकता 0 हो रही है, तो उसके कारण भी क्या हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, जब संयोजकता का मान घटता है, संयोजकता में कमी आती है तो अपचयन होता है, तो इसका अपचयन हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है, यानी ऑक्सीजन का मान बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए जो है वो इसका ऑक्सीकरण जो है वो हो गया। आप यो समझ सकते हो संयोजकता में वृद्धि होने के कारण जो है यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसका आपका ऑक्सीकरण हो गया। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। अब इसमें एक बिंदु आता है ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो देखिए इसका अपचयन हो रहा है, इसमें इसका अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या है, ये आपका अपचायक है। विपरीत बात है, ऑक्सीकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, अपचायक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे देखिए ये जो जिंक है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक जो है वो अपचायक है, इसका अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक है। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन होने के कारण ये ऑक्सीकारक है। कहने का मतलब है इसको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, इसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, इसको ऑक्सीजन ये यौगिक दे रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो विपरीत होता है वो अपचायक होता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण अपचयन अवधारणा है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें, ताकि भविष्य में जब हम इसका वीडियो बनाएंगे तो इस बात को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।